हाय फ्रेंड्स, मैं मिस्टर हेमचंद्र महतो और आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल लवर टेक्निकल स्वागत दोस्तों। तो एक बार फिर मैं जॉब का नोटिफिकेशन लेके आ गया हूँ जो निकला हुआ है मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति भोपाल से। ये जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इसमें टोटल पोस्टों की जो संख्या है आपको हम बता दें कि 100+ है, ठीक है। और ये जो है वैकेंसी डिस्ट्रिक्ट वाइज निकला हुआ है मध्य प्रदेश में। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे जो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को जैसे शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को, ताकि जितने भी इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल कैंडिडेट होंगे सभी के सभी फॉर्म भर सकें, ठीक है। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। ये देखते हैं कहाँ पर निकला है वैकेंसी। ये है मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति भोपाल। विभिन्न रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर जिला स्तर पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन बोला गया है कि विभिन्न इसमें जो है और भी पोस्टें हैं और इसमें डिफरेंट पोस्टें हैं, ठीक है। सभी के सभी क्या है संविदा के आधार पर जिला स्तर पर क्या नियुक्ति होगा सभी को। ये जो है आपका नोटिफिकेशन नंबर है। रिलीज किया, कब रिलीज किया? ये दिनांक 11/11/2021 को, ठीक है। इसमें बोला कि राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम चरण 4 के अंतर्गत मध्य प्रदेश में स्थापित विभिन्न केंद्रों में रिक्त निम्नानुसार संविदा पदों पर 31 मार्च 2022 तक के लिए संविदा नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। माने बोला गया है कि 31 मार्च 2022 तक के लिए डिफरेंट पोस्ट जो जिसमें वैकेंसी है उसको 31 मार्च तक के लिए संविदा पर लिया जा रहा है। और इसमें बोला गया है कि पदों के आगे भी निरंतर रहने की संभावना है। माने जो पोस्टिंग होगी इसको जो है आगे भी इस पोस्ट पर बने रहने की संभावना है, ठीक है। इसमें क्या है कि आपका जो एक अभी तो फिलहाल 31 मार्च 2022 तक के लिए लिया जाएगा, बाद में आपको बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि ये जो है निरंतर ये जो है एड्स कंट्रोल प्रोग्राम जो हमेशा हर जगह चलता ही रहता है, इसको बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। वही बोला गया है यहाँ पे। तो पदों की संख्या की जो है बाद में बढ़ाया भी जा सकता है, घटाया भी जा सकता है। ये जरूरी नहीं है कि अभी जितना पोस्ट होगा उतना ही रहेगा। आवेदन निर्धारित प्रारूप में तालिका में दर्शाए गए हैं। बोला कि नीचे दिया गया है सभी को, ठीक है। तालिका में दिया गया कितना किसका पोस्ट है, तो उसको हम अब आगे चल के मैं डिटेल्स में बताऊंगा, ठीक है। इसे बोला गया संस्था प्रमुख नियत तिथि तक प्रसिद्ध किए जावे। माने जो इसका लास्ट डेट है उस दिन तक आप इसको जो है आवेदन को जल्दी से जल्दी फॉर्म भर के उसको भेज दें। इसके दिया नियुक्ति प्रक्रिया प्रतीक्षा सूची साक्षात्कार दिनांक से 1 वर्ष तक के लिए वैध रहेगी, ठीक है। इसमें बोला गया कि जो प्रत्येक वेटिंग लिस्ट रहेगा उसके लिए जो है 1 साल तक उसका वेटिंग लिस्ट वैध रहेगा। माने 1 साल के अंदर यदि कुछ कहीं वैकेंसी खाली होती है, यदि पोस्ट माने उसको बढ़ाने का इच्छा होगा तो वेटिंग लिस्ट वाले को फिर से 1 साल के लिए उसका वैलिड रहेगा उस पासवर्ड का, ठीक है। तो उसके 1 साल के अंदर उसको ले सकता है यदि जरूरत पड़ेगा तो। जैसे यहाँ पर दिया परामर्शदाता 127 पद है, ठीक है। और लैब टेक्नीशियन का टोटल जो है 167 पोस्टें हैं। आप यहाँ डिटेल्स देख रहे हैं ये कितना है टोटल। लैब टेक्नीशियन का 167 पद है, जिसमें कि जनरल का 75 है, अनुसूचित जाति का 25 है, अनुसूचित जनजाति का 33 है। और इसमें दिया है और अदर जो है EWS2 है और और जो है अति पिछड़ा वर्ग का जो है कितना टोटल 32 पोस्ट है। देख रहे हैं यहाँ पे दिया है सब। जनरल का 75, अनुसूचित जाति का 25, अनुसूचित जनजाति का 33, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का 32 और EWS का जो है जो इकोनॉमी में कमजोर होते हैं उसके लिए टोटल 2 पोस्ट है। इसके लिए जो डिग्री मांगा गया है आपका ग्रेजुएट मांगा गया है, माने BSc MLT विथ मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, आफ्टर ग्रेजुएशन। इसके बाद है डिप्लोमा इन मेडिकल लैबोरेटरी से उसके लिए क्या है 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद दिया है कि द सर्विस एग्जिस्टेंस लैब टेक्नीशियन हु डू नॉट होल्ड अ DMLT में बी कंटिन्यूड इफ दे हैव डन अ सर्टिफिकेट कोर्स इन मेडिकल लैबोरेटरी। उसको जो सर्टिफिकेट कोर्स है उसके लिए क्या है 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया, ठीक है। 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया। एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन ICTC माने ICTC डिपार्टमेंट जो क्या है, और या तो PTCT या ART, ठीक है, सेंटर रन अंडर द नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम से जो किए हैं, ठीक है। और अदर जो एक्सपर्टाइज है रिक्वायरमेंट जो है वर्किंग नॉलेज होना चाहिए किसमें कंप्यूटर में, ठीक है। इसके लिए क्या है आपका 13,000 रुपया सैलरी मिलेगा, ठीक है। इसके बाद क्या दिया है कि
इसके बाद है जिला ICTC सुपरवाइजर, इसके लिए एक ही पद है और वो भी बालाघाट का है, ठीक है। इसका सैलरी ठीक ठाक है, 16,000 प्लस 200 है, प्लस 4,000 रुपये है TADA मिलेगा, प्लस 500 रुपये फॉर कम्युनिकेशन, ठीक है, इसके लिए मिलेगा, ठीक है। इसका टोटल 20-22 हज़ार रुपये हो जा रहा है, ठीक है। इसके बाद है जिले लेवल पर दिया है किस जिला में कितना पोस्ट है। यहाँ पे आप डिटेल्स इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं एक एक जिला करके बताऊंगा तो बहुत सारा क्या हो जाएगा, टाइम लग जाएगा, ठीक है। जैसे आगर मालवा में जो है लैब टेक्नीशियन का एक पद है, ठीक है, लैब टेक्नीशियन कितना है, एक पद है। और अशोकनगर जैसे अनूपपुर में जो है जिला चिकित्सालय में जो है आपका एक भी पद नहीं है लैब टेक्नीशियन के लिए। अशोकनगर में एक पोस्ट है, बालाघाट में लैब टेक्नीशियन के 2 पोस्टें हैं, ठीक है। और बड़वानी में आपका कितना है, एक पोस्ट है। बैतूल में जो है टोटल 3 पोस्टें हैं, ठीक है। एक एक करके है, अनुसूचित जनजाति के लिए, अनारक्षित के लिए, जनरल के लिए और 2 जनरल के लिए है, ठीक है। भिंड में है आपका, नहीं सॉरी भिंड में, हाँ भिंड में भी है एक पोस्ट, ठीक है। एक पोस्ट भोपाल में भी आपका गांधी मेडिकल कॉलेज में नहीं है, CHC बैरसिया में भोपाल में है एक पोस्ट। और ऐसे करके ढेर सारे पोस्ट है। छिंदवाड़ा में टोटल 5 पोस्टें हैं, जो कि सबसे ज़्यादा हमको लगता है। धार में टोटल 4 पोस्टें हैं। ग्वालियर में 3 पोस्ट है, हरदा में 3 है और होशंगाबाद में 3 है। इंदौर में सबसे ज़्यादा 7 पोस्टें हैं लैब टेक्नीशियन का, और जबलपुर में 5 है। ऐसे करके बहुत सारे जितने भी ज़िले हैं सभी जगह यहाँ पे दिया गया है कि जिलावार करके बांट दिया है कहाँ पे कितना पोस्ट है, ठीक है। यहाँ पे तालिका बी में दिया गया वित्तीय वर्ष माने जो बीता हुआ वर्ष है 2019-2020 में स्वीकृत नवीन पद का यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। आप डिटेल्स में इसको पढ़ लीजिएगा, इतना बताने जाऊँगा तो बहुत टाइम हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है कि आवेदन आप लोग जो करेंगे कैसे करेंगे, ठीक है। आवेदन प्रेषित करने का पता कहाँ से आवेदन प्रेषित करने का पता उपरोक्त तालिकाओं में दिए गए हैं पते पर भेजें। और बोला गया आवेदन जो आप भर कर सेंड करेंगे तो ऊपर में जो दिया गया है एड्रेस, उसी एड्रेस पर आपको भेजना पड़ेगा। आवेदन का अंतिम तिथि जो है 8/12/2021 को है, और इसको जो भेजेंगे आप डाक एवं अन्य किसी भी कारण से आवेदन विलम्ब से प्राप्त होने पर संस्था जिम्मेदार नहीं होगा। 8/12 तक आपको, इससे पहले तक आप भेज दीजिएगा, अच्छा रहेगा, ठीक है। 8 तक आप वेट मत कीजिए, और किसी भी तरह से आपको उसको लेट होगा फॉर्म में तो कोई आपका उस संस्था जो है आपका जिम्मेदारी नहीं लेगा। आवेदन करने वाले का आयु जो है लिमिट जो है 18 से 62 वर्ष तक होना चाहिए, और ये पूर्णतः संविदा के आधार पर है, ठीक है। इसके आधार पर नियमितीकरण का कोई दावा नहीं किया जा सकता, एवं ये पद अस्थानांतरणीय है, ठीक है। इससे बोला प्रत्येक पद के लिए निर्धारित योग्यता आवेदन, जो आवेदन बोला गया, मैंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन बोला गया उसको आपको देना पड़ेगा। इसके बाद है अच्छा, और एक और चीज़ है इसमें कि समय पूर्ण होनी चाहिए, तथा साथ ही लैब टेक्नीशियन पद के लिए आवेदन करते समय आवेदक के पास मध्य प्रदेश पैरामेडिकल काउंसिल भोपाल का वैध पंजीयन प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। इसी प्रकार परामर्शदाता के पत्र पर यदि नर्सिंग की योग्यता करने वाले आवेदक आवेदन करते हैं तो उनका पंजीयन महाकौशल नर्सिंग काउंसिल में होना आवश्यक है। पंजीयन के लिए किए गए आवेदन की पावती मान्य नहीं होगी। इसमें बोला गया कि जो भी आप पैरामेडिकल वाले फॉर्म भरेंगे, लैब टेक्नीशियन हो या नर्सिंग वाले हो, आपका यहाँ का जो है काउंसिल का रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। इसका मतलब ये हुआ कि आप अदर स्टेट वाले फॉर्म नहीं भर सकते हैं, ठीक है। यदि आप यहाँ के पैरामेडिकल काउंसिल से रजिस्ट्रेशन है तो आप इसको भर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नवीन स्वीकृत पदों की पद पूर्ति हेतु जिला रोस्टर का पालन करना पड़ेगा आपको, ठीक है। जो रोस्टर बनाया जाएगा वहाँ से उस रोस्टर के हिसाब से आपको ड्यूटी करना पड़ेगा। इसके बाद बोला कि पात्र आवेदकों का चयन शैक्षणिक योग्यता की मेरिट, साक्षात्कार एवं लिखित परीक्षा इनमें से तीनों या किन्हीं 2 प्रक्रिया के द्वारा किया जा सकता है। इसमें बोला गया है कि शैक्षणिक योग्यता जो आपके उसके आधार पर किया जाएगा, ठीक है, या तो आपका लिखित परीक्षा या तो इंटरव्यू, ये 3 है। इसमें से कोई 2 प्रक्रिया के माध्यमों से आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। इसके बाद जो है डिटेल्स और जो दिया हुआ आप डिटेल्स पढ़ लीजिएगा, आप इसको डाउनलोड करके, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो होते जा रहा है, ठीक है। इसके बाद जो है ये जो बोला 14 नंबर पॉइंट एक बार देख लेते हैं क्या है। संविदा नियुक्ति की शर्तें मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति के नियमानुसार ही होगा, ठीक है।
जो ये समिति मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण कंट्रोल मैंने कंट्रोल जो है उन्हीं के पास से ये जो है क्या होता है, इसका कंट्रोल होता है। ठीक है, उसके नियम जो कानून जो है उसके कायदे उसके नियम कानून के अनुसार ही होगा। ठीक है, तो यही था टोटल। ठीक है, यहाँ तक ये सारी था, आप सारा चीज़ें था। आप इसका आवेदन का प्रारूप जो है मैं इसका एप्लीकेशन फॉर्म जो है आप mpsacSB.org पर जाकर के आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, अथवा आप इनका क्या कहते हैं ये इसका यदि नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो भी आपको इस पते पर या इस पोर्टल पर आपको मिल जाएगा। मैं आपको भी बता देता हूँ कि आप कैसे इसको डाउनलोड करेंगे। ठीक है, आप इसका डिटेल्स जो है सारा का सारा आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। आप चाहे तो इसके वेबसाइट पर जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आप इसको कैसे डाउनलोड करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, गूगल पर जाएंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे MPS, ठीक है, ऊपर में देखिए आ गया MPSACS, यही है इसका मीन। इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद देखिए नीचे आएंगे स्क्रॉल करके, तो यहाँ पे क्या लिखा है, नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पे लिखा है देखिए MP, यहाँ पे लिखा है MPPSACSB.org। ठीक है, इस पे आप क्या करेंगे, इसे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद क्या होगा, इसका पेज खुलेगा। देखिए पेज खुल रहा है। पेज खुलने के बाद आप स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है आपका वैकेंसी बोल के ब्लिंक हो रहा है। इस पे ये जो है ना, ये वैकेंसी जो है यहाँ पे ये ब्लिंक हो रहा है। ठीक है, ये जो ब्लिंक हो रहा है आप इस पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, वैकेंसी पे क्लिक करने के बाद फिर ये पेज खुलेगा नेक्स्ट पेज। इस नेक्स्ट पेज में जो है, नेक्स्ट पेज में जाकर के देखिए यहाँ पे लिखा है सबसे नीचे ही यहाँ पे इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर ICTC का ये फुल फॉर्म होता है। इसके बाद इसमें जो है देखिए पोस्ट का नाम दिया हुआ है, डेट ऑफ डिस्पैच दिया हुआ है, डेट ऑफ डिस्पैच दिया हुआ है, कब ये निकला है, रिलीज हुआ है ये पोस्ट। तो यहाँ पे जो है देखिए डेट ऑफ रिलीज दिया गया, कब ये रिलीज हुआ है, और ये लास्ट डेट कब है फॉर्म को सबमिशन करने का, तो 8/12/2021 को। ठीक है, और यहीं पे देखिए साइड में क्या है, एडवर्टाइजमेंट का लिंक है। यहाँ पे क्लिक करके आप एडवर्टाइजमेंट जो है, नोटिफिकेशन जो है आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और ये नीचे जो है इस पर क्लिक करके आप जो है एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा तो एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पर क्लिक करने के बाद जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड हो गया, और इसे PDF क्लिक किए तो ये आपका दिख गया। ठीक है, इसको डाउनलोड करके इसको अच्छा से फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। इसको फिलअप करने से पहले आप नोटिफिकेशन को डिटेल्स अच्छा से पढ़ लीजिएगा, इसके बाद ही आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे जो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों भी जैसे शेयर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल लैब टेक्नीशियन। और इसके बाद जो है फिर हम DSSB लैब टेक्नीशियन लैब असिस्टेंट का जो क्वेश्चन पेपर है उसका सोल्व करवाऊंगा, जो कि BSF के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, BSF का एग्जाम होने वाला, और भी अदर जो एग्जाम अभी आएगा, और DSSB का जो आने वाला है अभी एग्जाम जनवरी-फरवरी में जो फॉर्म निकलने वाला है, तो उसमें भी आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।